बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो क्लास 7 की हिस्ट्री की बुक पर है। और बच्चों, आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ पेज नंबर 70। और इसमें हम टॉपिक डिस्कस करेंगे lltumish वाला, और दूसरा हम टॉपिक डिस्कस करेंगे रज़िया सुल्तान। आप सब बच्चे पेज नंबर 70 को ओपन कर लें ताकि आप लोग भी मेरे साथ इस लेसन को रीड आउट कर सकें और चीज़ों को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। स्टार्ट करते हैं रीड आउट करना। शमसुद्दीन lltumish वॉज द थर्ड रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। शमसुद्दीन lltumish जो थे वो तीसरे हुक्मरान थे स्लेव डायनेस्टी के। स्लेव डायनेस्टी क्या थी? गुलामी सल्तनत। ही वॉज अ स्लेव, वो खुद भी एक गुलाम थे। एंड आफ्टर मल्टीपल सेल, और कई दफ़ा बिक जाने के बाद, ही वॉज परचेज्ड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक, उन्हें ख़रीदा था किसने? फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने। Being very talented and wise, he rose to prominence in Aibak's services. क्योंकि वो बहुत ज़्यादा समझदार और अक्लमंद थे, उसी वजह से वो बहुत जल्दी जो है ना, उन्होंने ये कह लें नुमाया खसूसियात उनके अंदर थी। और नुमाया खसूसियात की वजह से वो बहुत जल्दी प्रोमिनेंट हो गए कुतुबुद्दीन ऐबक के जो है ये कह लें उनकी सर्विसेज में या उनके कामों में। ही मैरिड हिज मास्टर ऐबक्स डॉटर, उन्होंने शादी की, यानी जो lltumish थे उन्होंने शादी की कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी से। ऐबक वॉज सक्सीडेड बाय हिज इनकॉम्पिटेंट एंड अनपॉपुलर सन आर्म शाह। ऐबक क्यों? कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि वफात पा गए, यानी उनकी जगह उनके बेटे ने ली। और उनका बेटा जो था वो बहुत ज़्यादा नाअहल और बहुत ज़्यादा जो है ना ये कह लें कि नॉन सीरियस सा था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि उसको ज़्यादा टाइम तक गद्दी पे बैठने की इजाज़त ना मिली। lltumish डिथ्रोन्ड आर्म शाह, lltumish ने क्या किया, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के जो थे दामाद थे, उन्होंने आर्म शाह को जो है गद्दी से उतारा और एंड बिकेम रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी इन 1211 AD, और ख़ुद हुक्मरान बन गए स्लेव डायनेस्टी के 1211 AD के अंदर। अब वो क्यों हुक्मरान बने थे? वो हुक्मरान इस वजह से बने थे क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक का जो बेटा था वो बहुत ज़्यादा नाअहल था। उसने हुकूमत को सही तरह संभालना नहीं था, उसने हुकूमती निज़ाम को ख़राब करना शुरू कर दिया था। ही इंट्रोड्यूस अ साउंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। और अच्छा, जो ये थे हमारे पास कौन? lltumish, यानी शमसुद्दीन lltumish जो थे उन्होंने एक नया निज़ाम मुतारफ़ करवाया जिसका नाम साउंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप था, जिसमें लोगों को सिखाया जाता कि किस तरह से अगर जंग हो तो आपने किस तरह से बिहेव करना है, या अगर जंगी सामान तैयार करना है तो वो किस तरह तैयार करना है, यानी लोगों को मुख्तलिफ चीज़ें सिखाई जाती थी। ही सक्सेसफुली टैकल्ड द मंगोल्स। इसके अलावा शमसुद्दीन ने बहुत अच्छे तरीके से मंगोल्स का जो मसला था वो भी हल किया। ही प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कंसोलिडेशन ऑफ स्लेव डायनेस्टी। उनका एक बहुत अहम किरदार है स्लेव डायनेस्टी को मेंटेन रखने में। एंड मुस्लिम रूल्स इन इंडिया, और मुसलमानों की हुक्मरानी इंडिया में। ही वॉज सक्सीडेड बाय हर डॉटर रज़िया सुल्तान इन 1236 AD। और फिर उनकी हुकूमत जब ख़त्म हुई, यानी जब शमसुद्दीन की हुकूमत ख़त्म हुई, तो उनकी बेटी जो जिसका नाम रज़िया सुल्तान था वो हुकूमत में आई 1236 में। अब हम रज़िया सुल्तान के मुतालिक भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि वो क्या थी। रज़िया सुल्तान सक्सीडेड हर फादर एज द हेयर ऑफ द थ्रोन इंस्टेड ऑफ हर ब्रदर। रज़िया सुल्तान जो कि चाहती थी अपने वालिद के बाद हुक्मरानी में आना, कि उन्होंने हुक्मरानी करनी थी उनके भाई की जगह, यानी वो चाहती थी कि उनका भाई हुकूमत में आए। वो चाहती थी कि हमेशा से कि वो इस जो है ना इस सल्तनत पर हुक्मरानी करें। दिस डिसीजन वाज मेट बाय अपोजिशन, जिसकी वजह से बहुत सारी मुखालफतें हुई उनके ख़िलाफ़। शी हैड टू फेस मैनी चैलेंजेस, उन्होंने बहुत सारे जो है ना चैलेंजेस को फेस किया फ्रॉम पावरफुल नोब्स। उस टाइम के जो मौजूद पीर वगैरह थे ना, ये जो ये थे दीनी सरबराह थे, उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा मुखालफतें आई हु वर नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट अ वूमेन एज अ रूलर डिस्पाइट हर क्वालिटीज़। क्योंकि वो जो उस टाइम के जो दीनी सरबराह थे ना, वो नहीं चाहते थे कि कोई औरत जो है हुक्मरानी में आए, जबकि वो जानते थे कि रज़िया सुल्तान के अंदर तमाम तरह की खसूसियात हैं हुक्मरानी करने की।
The nobs wanted a puppet ruler who could govern according to their wishes. अब जितने भी नोब्स थे, वो नोबल्स थे, वो सारे क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि कोई ऐसा शख्स हुक्मरानी में आए जो हमारे मुताबिक हमको हुक्मरानी करे, यानी हम उसको फैसला सुनाए और वो उसके अकॉर्डिंगली जो है ना सारे मुल्की निज़ाम संभाले. बट रज़िया सुल्तान रिफ्यूज़ टू डू सो. लेकिन रज़िया सुल्तान ने ऐसा करने से मना कर दिया. मैनी अटेम्प्ट्स वर मेड टू डिपोज हर फ्रॉम द थ्रोन. बहुत सारी कोशिशें की गई ताकि उनको जो है ना गद्दी से हटा दिया जाए. रज़िया सुल्तान्स रूल लास्टेड फॉर अबाउट 4 years. उनकी रज़िया सुल्तान की जो हुक्मरानी है वो 4 साल चली. Her rule was successful in a limited sense as she was able to restore peace throughout the kingdom by diplomacy. वो कह रहे हैं बेशक उनका जो हुकूमत का टाइम था वो बहुत कम था, लेकिन जितना टाइम उन्होंने हुकूमत की मुल्क में अमन व अमान कायम रखा. She appointed an Abbasian slave named Yaqub to a high position causing anger among the nobles. उन्होंने अपने बाद अब्बासियन का एक वो था ग़ुलाम था, उसको हुक्मरानी में लेके आई, जो कि अभी फिर भी जो थे ना अब उनकी अब मर्द की हुक्मरानी आ गई थी, लेकिन मर्द की हुक्मरानी के बावजूद भी जितने भी नोबल्स थे वो मज़ीद और गुस्से में आ गए. दिस रिड्यूस्ड हर सपोर्ट इन कोर्ट मैटर्स. जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो कोर्ट के अंदर जो भी मसले मसाइल डिस्कस किए जाते हैं उनमें रज़िया सुल्तान की जो राय होती ना उसकी कोई अहमियत ना रही. अब रज़िया सुल्तान ने अपनी हुक्मरानी में के दौरान क्या क्या अचीवमेंट्स हासिल की वो हम पढ़ेंगे. शी वॉज द फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ दिल्ली. दिल्ली की वो पहली खातून हुक्मरान थी. As the first Muslim woman ruler, she hold a great significance in the Indian history. क्योंकि वो मुसलमान पहली खातून थी जिन्होंने हुक्मरानी की, तो इस वजह से उन्हें तारीख़ में यानी इंडियन तारीख़ में भी एक बहुत अहमियत हासिल है. She bravely attacked the enemy territories and merged them with the sultanate to strengthen the kingdom. इसके अलावा उन्होंने दुश्मनी जो सरहदें हैं उन पर काफ़ी दफ़ा हमले किए और उनको भी और उन इलाकों को भी अपनी हुकूमत में शामिल किया. She brought many reforms to the administration. She was a skilled diplomat of her time. उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें लेके आई और यहाँ तक कि उन्होंने डिप्लोमेसी के ज़रिए अमन व अमान भी कायम किया. शी ओपनड लाइब्रेरीज़ टू प्रमोट नॉलेज. उन्होंने बहुत सारी लाइब्रेरीज़ बनाई ताकि वो इल्म को की शमा को जलाती रहें. रज़िया सुल्तान रूल वॉज एंडेड बाय हर ब्रदर बहराम शाह हु फॉट अगेंस्ट हर एंड हर हस्बैंड अलातोनिया. अच्छा, और रज़िया सुल्तान की जो हुक्मरानी है वो उनके भाई की वजह से ख़त्म हुई क्योंकि उनके भाई ने जंग छेड़ दी थी उनके और उनके शौहर के ख़िलाफ़. आफ्टर डिफीट मतलब जो है हारने के बाद दे वर बोथ सेंटेंस्ड टू डेथ. उन दोनों को मार दिया गया. बहराम शाह रूल्ड दिल्ली सल्तनत फॉर 2 years. बहराम शाह की हुकूमत 2 साल रही. आफ्टर हिम उसके बाद नसरुद्दीन असीडेड द थ्रोन. उसके बाद नसरुद्दीन हुकूमत में आए. ही वॉज अ नॉमिनल रूलर वाइल एक्चुअल पावर रेस्टेड विद हिज एडमिनिस्ट्रेटर गौसुद्दीन बलमम हु वाज वन ऑफ द बेनफैक्टर ऑफ नसरुद्दीन. नसरुद्दीन के बाद जो नसरुद्दीन की हुकूमत थी ना उसमें ये था कि सारी ताकत तो एडमिनिस्ट्रेशन के पास थी, तो इस वजह से जो एडमिनिस्ट्रेशन में शख्स था वो सारी हुकूमत को संभाले बैठा हुआ था. ये थी मेरी आज की वीडियो. आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी. मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.